अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या है? द ऑर्गेनेली विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, यानी कि द ऑर्गेनेली which produces energy for the respiration. During respiration for the cell is called mitochondria. Mitochondria basically क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है which produces, जो पैदा करती है एनर्जी को ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान फॉर अ सेल के अंदर। ठीक है, यानी कि सेल के लिए रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी पैदा करने वाली ऑर्गेनेली को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद देखेंगे, बेसिकली आपने नाम सुना होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, क्योंकि ये क्या पैदा करता है? एनर्जी पैदा करता है सेल के लिए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस। जिस तरह जो डैम्स होते हैं, डैम्स के अंदर बिजली पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, उसको हम पावर स्टेशन कहते हैं, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी डैम के जरिए से पैदा की जाती है, इसी तरह जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। वो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल। उसके बाद हम इसके अक्रेस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। मोस्टली ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या पैदा करनी होती है? एनर्जी पैदा करनी होती है। सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाफिर मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो नंबरिंग होती है और इसकी शेप होती है ये डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है, यानी कि दे आर वेरी इन नंबर्स, यानी कि ये नंबर के एतबार से क्या करते हैं? वेरी करते हैं। यानी कि हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जो तादाद होती है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे सेल जो है रेस्पिरेशन की जितनी उसको जरूरत पड़ती है उतनी ही वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने बढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब इसके अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के दो स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर पाई जाती हैं: आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और F1 पार्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है, ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं होती। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डिंग्स वाली होती है। इसके अंदर क्या होती है? फोल्डिंग्स होती है, यानी कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। अब उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। बेसिकली जो क्रिस्टी क्या होती हैं? ये छोटी छोटी फोल्डिंग्स होती हैं किसके अंदर? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली जो फोल्डिंग्स होती हैं उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। किसके अंदर? ये लिक्विड इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो क्रिस्टी यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक नहीं बल्कि कई नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वो जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं यानी कि जो उभरे हुए हिस्से होते हैं, जो कील नुमा हिस्से होते हैं,
उसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर। जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। अब उसके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। यहां पर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होगी, इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल बेसिकली क्या है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इनर मेम्ब्रेन की, जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं, जो फोल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर पाई जाती है। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। हाँ सॉरी, स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक और चीज भी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली इसके पास अपने राइबोसोम्स और डीएनए होता है, यानी कि राइबोसोम्स प्लस डीएनए। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना राइबोसोम्स और उसके पास अपना डीएनए होता है। इस वजह से ये क्या करता है, अपनी तादाद यानी कि नंबरिंग को बढ़ा लेता है। यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स ये रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि जब जरूरत होगी ये अपनी नंबरिंग यानी कि तादाद को ये बढ़ा लेता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए। इसके पास अपना डीएनए होता है, डीएनए होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ये अपनी नंबरिंग जो होता है ये बढ़ा लेता है, इसलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। उसके बाद अब हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स इसका फंक्शन नेम से ज़ाहिर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, पावर हाउस ऑफ अ सेल है। फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन पहला इसका पॉइंट होगा। यानी कि फर्स्ट वन इसका हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि इसका फर्स्ट फंक्शन। हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला काम क्या होगा इनका, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से सेल के लिए ये क्या पैदा करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहलाता है। उसके बाद इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। दूसरा इसका फंक्शन होता है, राइबोसोम होने की वजह से इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन फॉर अ सेल। ये सेल के लिए क्या पैदा करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन भी करता है। प्रोटीन्स की प्रोडक्शन या उसकी सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन, यानी कि इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये सेल के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ अ सेल कहलाता है। इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स भी होते हैं, इसलिए सेल के लिए ये प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। थैंक यू।